आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की इस सुबह के लिए कि खुदावंद ने जो हम सबको रात भर संभाला है। और खुदावंद का ये फजल है कि उसने हमें हमारी हिफाजत निगहबानी की। और इस वक्त हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की सारी मेहरबानियों के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए, क्योंकि उसका फ़ज़ल ही है कि हम ज़िंदा हैं। उसका फ़ज़ल है कि हम उसका नाम लेते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू रहीम व करीम है। तू कहर करने में तो धीमा है, लेकिन तू शफ़क़त में गनी खुदा है। खुदावंद, ये तेरी बड़ी मेहरबानी है, ये तेरी शुक्रगुजारी है प्यारे खुदावंद कि तूने रात भर संभाला खुदावंद। और आज की सुबह खुदावंद, दोपहर खुदावंद, जो हम तेरे नाम को लेते हैं खुदावंद, तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा प्यारे खुदावंद। देख रुल कुदस खुदा, एक एक ज़िंदगी पर, एक एक खुदावंद तेरे लोगों पर खुदावंद, जो तेरे हजूर में खुदावंद इस दुआ को सुन रहे हैं प्यारे खुदावंद, एक एक पर खुदावंद तेरे पाक रूह की खुदावंद गहरी हजूरी मांगती हूँ खुदावंद। तेरे पाक रूह का गहरा मस्सा चाहती हूँ प्यारे खुदावंद। तूने कहा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है खुदावंद। तू आसमान का और ज़मीन का खालिक और मालिक है। तेरी मेहरबानियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंद। तू एक एक ज़िंदगी को छू और ब्लेस कर खुदावंद। देख, अगर कोई बीमार है खुदावंद, अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उसकी बीमारी तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे खुदावंद। जिस तरह ए बाप पतरस ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हम यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं कि उठ और चल फिर खुदावंद। देख, हम भी उसी तरह ए बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से ए बाप तमाम बीमारों के लिए खुदावंद ये दुआ मांगते हैं कि खुदावंद उनकी सारी बीमारी ए बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। जो परेशान है खुदावंद, बेशक हम परेशान खुदावंद, हम इंसान हैं और हम परेशान होते हैं, लेकिन खुदावंद तूने कहा है कि तुम फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकते ए बाप। जब हम फिक्र करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तूने कहा कि तू अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दे ए खुदा बाप। हम अपनी सारी फ़िक्रें तुझे देते हैं, हम अपनी सारी परेशानियां तुझे देते हैं, हम अपनी बीमारियां खुदावंद। तो मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत रखता है खुदावंद। जितने लोगों ने खुदावंद बोला है प्रेयर के लिए खुदावंद, उन तमाम लोगों पर खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं खुदावंद। ये आवाज़ मेरी नहीं बल्कि तेरी हो खुदावंद, क्योंकि तूने मुझे तौफीक दी है खुदावंद। क्योंकि खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ कि खुदावंद मैं तेरा नाम ले सकूँ, लेकिन ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है खुदावंद कि तू हमें इस लायक बनाता है खुदावंद। जिस खुदावंद एक एक उस खुदावंद बहन भाई पर खुदावंद जो इस आवाज़ को सुने खुदावंद, उनके ख़ानदान पर तेरे पाक रूह की हजूरी मांगते हैं खुदावंद। तो खुदावंद एक एक दिल को जानता है, तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद, तूने कहा कि मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा हूँ। बेशक खुदावंद तू हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है खुदावंद। हम कुछ भी तुझसे मांगते हैं तो तू खुदावंद हमारे मांगने से पहले हमें जानता है ऐ बाप। तू हमारी माँ के पेट ही से हमें जानता है कि खुदावंद हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं खुदावंद। तूने कहा कि तू मेरी बादशाही की तलाश कर तो सारी चीज़ें तुझे इनाम में मिल जाएंगी खुदावंद। जब हम तेरी बादशाही की तलाश करते हैं तो सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाती हैं खुदावंद। मैं एक बहन पर, भाई पर खुदावंद तेरे पाक रूह की आग चाहती हूँ, तेरा फजल, तेरा करम चाहती हूँ, तेरा रहम, तेरा तरस चाहती हूँ खुदावंद। तू कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। तेरे कलाम में लिखा है कि तू उन सब के करीब है जो तुझसे दुआ मांगते हैं, यानी सच्चाई के साथ दुआ मांगते हैं। तो खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तू हमें तौफीक दे कि आज खुदावंद हम तेरे पाक कलाम से खुदावंद, तूने अपने सब नामों से बढ़कर इज्जत अपने कलाम को दी है खुदावंद। तो खुदावंद उस कलाम को जब हम खुदावंद सीखें तो खुदावंद अपनी अक्ल से नहीं बल्कि खुदावंद तू हमें अक्ल देता है कि हम बोल सकते हैं खुदावंद। तो खुदावंद देख,
तो हमारे दिलों की बंजर ज़मीन को नरम कर खुदावन, ताकि ये कलाम का बीज जब बोया जाए तो 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आमीन। खुदावन यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में, उसके जलाली और कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। हाय मेरे जीजो, हम लूका की अंजील उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 11 आयत तक खुदावंद की हजूरी में तिलावत करेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनसीरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। और ये क्या किया, और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियाँ जहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, आए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो उसके सब साथी हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। और कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि शमौन और पतरस, जो कि सारी रात उन्होंने जाल डाला, और वो जाल डालते डालते सारी रात मेहनत करते रहे, लेकिन कुछ भी उनके हाथ ना आया। और वो आखिरकार अपने जाल धो रहे थे, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब यीशु उनके पास आया, तो यीशु ने जब उनको देखा कि वो अपने जाल धो रहे हैं, तो यीशु ने शमौन से कहा कि कश्ती को ज़रा गहरे में ले चल और जाल डाल। तो जब यीशु उसके साथ गहरे में गया, तो यीशु ने उसको कहा कि ऐ शमौन, तू जाल डाल। तो जब शमौन ने जाल डाला, तो मेरे अजीज़ों, उसने यहाँ तक मछलियाँ पकड़ी कि उसके पास रखने के लिए भी जगह नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के हजूर में अपने आप को जांचेंगे। क्या हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे काम हैं? क्या हम भी अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं? अगर हम अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, हम बिल्कुल ये समझ बैठे हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस कश्ती में यीशु आ जाता है, जिस ज़िंदगी में यीशु आ जाता है, वो कश्ती ऐसे भर जाती है कि फिर दूसरों को आवाज़ देना पड़ती है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी की कश्ती भी खाली है, तो आप यीशु को पुकारें। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप समंदर पे जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, आप देखते हैं कि समंदर के अंदर कुछ जानवर जब मर जाते हैं, तो समंदर की लहर से वो बाहर आ जाते हैं।
क्योंकि समंदर मरी हुई चीज़ को अपने अंदर नहीं रखता। तो ऐसे ही इंसान जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं मेरे अजीज़ों, एक एक बार ऐसा होता है कि हम किनारे पर ही रहते हैं और हम किनारे पर ही अपनी ज़िंदगी बसर कर देते हैं और हम गहरे में नहीं जाते। जब आप समंदर के गहरे में जाते हैं तो फिर आपको कीमती चीज़ें मिलती हैं। जब आप गहरे में जाते हैं तो आपको कीमती हीरे मोती मिलते हैं, क्योंकि समंदर के गहरे में ही सब कुछ कीमती आपको मिल सकता है जब आप उसके गहरे में जाते हैं। अगर आप किनारे पर रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी, आप अभी तक किनारे पे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु नहीं है तो आपको गहरे में जाने की ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में यीशु को बुलाने की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपकी ज़िंदगी का जो खाली जाल है वो भर जाएगा और आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और हम खुदावन से कहेंगे, हम यीशु से कहेंगे कि यीशु, तो मेरी खाली कश्ती जिसमें अब मैं हार चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम बीमारियों में, तकलीफ़ों में, दुखों में, अपनी कर्ज़ों में, हमारे ऊपर इतने कर्ज आ जाते हैं, इतनी बीमारियां आ जाती हैं, इतनी तकलीफ़ें आ जाती हैं और हम अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में यीशु नहीं है। और हम अपनी तरफ से ही मेहनत करते रहते हैं, शमौन की तरह। जैसे शमौन ने सारी रात मेहनत की और आखिरकार उसने अपने जाल धो लिए, ताकि उसको उम्मीद थी कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी भी इसी मोड़ पर है कि आप हार चुके हैं और आपकी ज़िंदगी के जाल खाली हैं, तो मेरे अजीज़ों, आपको अपनी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु को बुलाने की ज़रूरत है। यीशु तो आपके पास है, यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यीशु आपकी कश्ती में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप जब गहरे में जाएंगे तो मेरे अजीज़ों, आपको ऐसी बरकतें मिलेंगी, आपको खुदावंद ऐसी सरफराजी देगा कि जो आपने कभी सोची भी नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, खुदावंद से कहने की ज़रूरत है और अपने आप को देखने की ज़रूरत है। क्या हम किनारे पर तो नहीं हैं? हम किनारे पर ऐसे रहते हैं कि जब हम 2 मिनट की दुआ करते हैं, एक एक बार हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको महज एक किताब की तरह पढ़ते हैं। हम उसको खुदा के अल्फाज समझ के, या मतलब खुदा को अपने